जोहार संगवारी हो, नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सबके आपके अपन यूट्यूब चैनल सीजी ब्लॉगर ममता में। संगवारी हो, आज मैं अपन बर लेके आ हूँ त संगवारी हो आज बनाबो गोभी आलू भाटा के साग। बहुत ही बढ़िया लगते संगवारी हो एकर साग ह और खास करके रसेदार मोला तो बहुत पसंद है और चावल के संग में तो और पूछो झन है ना। तो एकदम सिंपल तरीका से आप मन ला आज सिखाबो कि गोभी आलू भाटा के साग कैसे बनाना है, जो खाए में भी स्वादिष्ट लगही और बनाए में भी आसान है। कम से कम सामान के आप मन ला जरूरत पड़ी। देख सकते हो आप मन हमन बना है रसादार, एला सूखा घलोक बनाए जा सकते हैं जैसे कि अपन अपन पसंद है ओकर हिसाब से। तो एमे संगवारी हो गोभी ला कैसे काटना है, बड़े बड़े टुकड़ा में या छोटे में, और कैसे गोभी जो है खड़े रही, ये सब चीज़ ला आप मन ला आगे देखे बर मिलही। त वीडियो में आखिरी तक के बने रहा। वैसे आप मन भी जरूर से बनात हो है ना, सबके अपन अपन तरीका होते। आज मैं शेयर करूँ मोर तरीका आप मन से कि गोभी आलू भाटा कैसे बना के तैयार करना है। तो देखो संगवारी हो बढ़िया से बन के तैयार है। एक ऊपर धनिया के पत्ती लगा के एला गरम गरम खाए में बहुत ही मजा आते। तो आओ देख लो ये साग ला कैसे बना के तैयार करें हैं आसान तरीका से और कम सामान में। त संगवारी हो चूल्हा में आगी धरा देहन, ओमे कढ़ाई चढ़ा देहन। कढ़ाई में जरूरत के हिसाब से तेल डाल देहन। देख सकते हो आप मन तेल ला गरम होने देना है। तेल जैसे गरम हो जाही ओकर बाद एमे डालना है कटे हुए आलू। आलू ला पहले लाल के होतला तल के हमला निकाल लेना है। तो ये देखो संगवारी हो आलू ला मैं डाल देहूँ। अब एला तेज तेज आंच में अच्छा से हमला भूनना है जब तक कि एकर ऊपर के जो है कलर हा बदल नहीं जाही या एमे लाल लाल अच्छा से कलर नहीं आ जाही। तो देख सकते हो कुछ समय बाद में आलू हा बढ़िया से ललिया के, कुछ कुछ आलू ललिया है कुछ कुछ नहीं ललिया है। तब सबो ला हमला अच्छा से भून लेना है। सबो आलू अच्छा से भुंजा जी ओकर बाद एला एक ठन प्लेट में निकाल लेना है जैसे कि आप मन देखा था। तो ये तरीका से आलू और गोभी और भाटा के साग बनाए से आलू चिपके नहीं संगवारी हो। और एक देख सकते हो आप मन जो तेल बचे है ओमे डाल देथन थोड़ा से प्याज। अगर मेथी तब मेथी, फिलहाल मेथी उपलब्ध नहीं रही घर में तो मेथी नहीं डाले संगवारी हो। मेथी से बहुत बढ़िया साग के जो स्वाद आते। तो एक देख सकता हो प्याज ला डाले के बाद में प्याज ला थोड़ा से भुंजान देना है, यानी कि एक रंग ला बदलन देना है। ओकर बाद एमे डालना है कटे हुए धुले हुए गोभी। तो गोभी ला बड़े बड़े टुकड़ा में ही काटते हैं देख सकते हो आप मन और ओकर बाद एला डाल देना है। अब गोभी ला हमला बढ़िया से भूनना है जब तक कि गोभी के कच्चापन नहीं चल दी और अच्छा से एक कलर ऊपर में नहीं आ जाए तब तक के। तो देख सकते हो संगवारी हो एला मैं अच्छा से चलाते हुए भून लेता हूँ और एक ऊपर के कलर अच्छा से बदल जाए तब तक के। तो कम से कम 5 से 6 मिनट तक के गोभी ला फ्राई करना है, भूंजना है लगातार चलाते हुए। तो देखो संगवारी हो 5 मिनट के आसपास हो गई, गोभी के रंग हा बहुत अच्छा से बदल गए है और ऐसे लगा थे कि बहुत अच्छा से तला गए है ना देखे में ही। तो ये देखो यही कर डाल देना है कटे हुए धुले हुए भाटा ला। तो एक में यहाँ भाटा ला डाल देता हूँ और भाटा ला डाले के बाद में बढ़िया से ला चला देना है। और आप मतलब कुछ कुछ टमाटर कुछ कुछ प्याज मिक्स घलोक दिखा तो ये तक आवे ना पूरा साग भाजी पूरा मिक्स कर दी सब तो वो सब ओकरे कारण हरे अब का करबे लइका मन तो होते शैतान है ना। तो एक भाटा ला डाल दे हूँ और भाटा ला डाले के बाद में एला बढ़िया से मिला देना है। और एला ढक ढक के हमला पकाना है कम से कम 4 से 5 मिनट जब तक कि भाटा के कच्चापन नहीं चलती और भाटा थोड़ा से पकनी चाहिए। जिससे 4 से 5 मिनट भाटा ला गोभी के संग में भूंजे हैं। ओकर बाद एमे में डाल दूँ तले हुए आलू ला डाले के बाद फिर से 2 से 3 मिनट भूंजना है। काबर कि हमार गोभी पहली तला गिरी से आलू भी पहली तला गिरी और भाटा तो वैसे भी पक जाते। ओकर बाद एमे डालना है टमाटर ला नीचे डाल देना है संगवारी हो। सबो साग ला ऊपर से ढक देना है। ओकर बाद एमे डालना है कुटे हुए अदरक लहसुन और कुटे हुए धनिया। ये पूरा मसाला ला कूट ले रहन साथ ही में हमन हा। ओकर बाद एला ढक देना है और थोड़ा देर बाद में एला बढ़िया से खो देना है। तो जो कुटे हुए अदरक और लहसुन और धनिया के स्वाद साग में बहुत बढ़िया आते संगवारी हो। ओला बढ़िया से कूट के ओखली में ही डाल दे रहे। अब स्वाद के हिसाब से नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची के पाउडर, धनिया पाउडर अपन हिसाब से जो भी आप मन ला डालना है। और हमन कुटे हुए धनिया के इस्तेमाल करे हन तो धनिया पाउडर के इस्तेमाल नहीं करत हन। तो एक देख सकते हो संगवारी हो एला बढ़िया से हमला खोना है। और ए बनी रसा वाला साग तो पहले हमला एला अच्छा से मसाला ला भून लेना है। ओकर बाद ही में पानी डालना है और जो मसाला रही वो लास्ट में डलही। तो गरम मसाला लास्ट में ही डालबो संगवारी हो। तो एक देख सकते हो एला कम से कम 5 से 6 मिनट तक मसाला डाले के बाद भून लेना है ताकि भाटा अच्छा से गल जाए। और बहुत जन मतलब बहुत ज़्यादा पिछपिछा भाटा पसंद आते, बहुत जन मतलब थोड़ा से खड़ा भाटा पसंद आते। तो जिसे आप मतलब रखना है ओकर हिसाब से आप मन रख सकते हो। एक अच्छे से भूंजे के बाद में एमे जरूरत के हिसाब से डाल देना है पानी रसा बर। तो संगवारी हो ऐसा ना थोड़ा चपचपा रसा अच्छा लगते तो थोड़ा चपचपा ही बनाबो। तो पानी हमन हा
बहुत ज़्यादा नहीं डालना, पर इतना डालबो कि साग ह अच्छे से डबक जाए और सब मसाला अच्छे से पक जाए। तो ये देखो संगवारी हो, हमारे साग में पानी डाल दे हैं ज़रूरत के हिसाब से। अब इला धीमे-धीमे आँच में बढ़िया से डबकन देना है, ताकि एकर स्वाद जो है उभर के आए। तो देख सकते हो संगवारी हो, धीमे-धीमे आँच में बढ़िया से डबकत हे। अब ई करा हमला एमे डालना है एवरेस्ट के मसाला, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगथे। गोभी, आलू, मटर के साग में है ना, तो कोई भी साग में एकर स्वाद बहुत बढ़िया आथे। तो एकरा देख सकते हो साग के रंग भी बहुत बढ़िया है और एला थोड़ा चपचपा ही हमन उतारत हन। रसा बिल्कुल नहीं है संगवारी हो, बहुत ज़्यादा रसा नहीं है, देख सकते हो आप मन। तो बस एला हमला उतार लेना है, हरा धनिया के पत्ती के संग में एला बढ़िया से सर्व कर लेना है। तो ये देखो आलू भाटा गोभी के साग बनके तैयार है। ये तरीका से आप मन भी ज़रूर बना के देखो, अगर बनाते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मोला बताओ। त कइसे लगे संगवारी हो आप मन ला मोर आज के रेसिपी ह नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। उम्मीद है पसंद आइस होही। पसंद आइस ना त ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, जो भी नवा है चैनल में सब्सक्राइब करके ही जाओ। तो चलो संगवारी हो, मिलता हूँ आप मन से जल्दी एक नवा वीडियो के संग। तब तक बर मोला दो विदा। नमस्कार, जय छत्तीसगढ़।